Good morning, students. Today we are solving sixth question of exercise 3.3 matrix. Here A is given and we have to verify whether A transpose A will be I or not. Now this is A, and what will be the A transpose? A transpose will be equal to changing row with the column. This is first row, you can write cos alpha, sin alpha, and this is second one minus sin alpha, cos alpha. This is A transpose. We have to find this. Now we have to check A dash A product. Now A dash A will be, A dash is this cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha into, they can be multiplied because both of are 2 by 2 matrix. This is 2 by 2, this is 2 by 2, and A is cos alpha, now sin alpha minus sin alpha cos alpha. So what is their product? Now we can write the product as, this is row, this is column. Multiply करना है. पहला एलिमेंट A11 कैसे आएगा? This and this, cos alpha into cos alpha, cos square alpha into minus sin alpha प्लस हो जाएगा sin square alpha. Again this one and this one. This one. Cos alpha, sin alpha. Minus का sin alpha, cos alpha. Again, second row, this one and this one. Sin alpha into cos alpha plus cos alpha into sin alpha minus sin alpha. ये हो जाएगा sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. और यहाँ कौन सा आएगा? sin alpha sin square alpha प्लस cos alpha cos square alpha. सेम यही वाली लाइन आ जाएगी इधर, cos square alpha प्लस sin square alpha. इसको मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ पहले से. ये भी लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में ये भी 1 हो जाएगा. अब देखिए cos alpha sin alpha, ये सेम चीज माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे. क्या बचेगा? 0. ये भी कैंसिल हो, क्या बचेगा? 0. तो फाइनली हमें ये मैट्रिक्स किस तरह की मिल गई? ये आ गई. Which is equal to I. So hence we have verified that A dash A is equal to identity matrix for the given problem. Now let us take question number 8 of exercise 3.3. In this, A is given and we have to show that A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetry matrix. For that we take B as A plus A dash. A और A dash जो है इसको हमने एक अलग से मैट्रिक्स मान लिया B. इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम B डैश निकालेंगे. अगर B और B डैश इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है. देखिए A मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? ये as it is 1 6 5 7 प्लस A डैश क्या हो जाएगा? इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 5 को लिख सकते हैं 1 5 ऐसे,
और 6 7 को लिख सकते हैं इस तरह से। ए डैश हो गया, इनका सम कितना आ जाएगा टोटल, टोटल सम कर लीजिए। सेम ऑर्डर है दोनों का 2/2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे 1 1 2 6 5 11 5 6 11 7 7 40। So this is A plus A dash, या B मैट्रिक्स कह सकते हैं हमारी, ये आ गई। अब हम B डैश मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, B डैश मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो B डैश क्या है, ये इसी का डैश कर देते हैं। B डैश क्या हो जाएगा 2 11, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे करते 2 11 और ये 11 40। अब आप देख पा रहे हैं B डैश की वैल्यू भी वही है जो B की वैल्यू है। इट मीन्स B इज इक्वल टू B डैश, और B क्या था हमारा A प्लस A डैश। इसका मतलब क्या हुआ, if transpose of the matrix is equal to the matrix itself, then B is symmetric, और B सिमेट्रिक होने का मतलब है ये A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा। A और A डैश को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। A प्लस A डैश की वैल्यू निकाली, ये A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई B। फिर B डैश निकालना है हमें। B डैश का मतलब डायरेक्टली इसी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज कर लिया हमने इसका। अब हम देख पा रहे हैं कि B डैश और B मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो B इज इक्वल टू B डैश। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन से B क्या हो जाएगी, एक सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगी। और B किसके बदले लिखा है हमने, A प्लस A डैश के बदले लिखा है। तो ये नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम कर रहे हैं A ना। अब सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं A माइनस A डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी एक C मान लेते हैं, B मान लेते हैं। लेट B इज इक्वल टू A माइनस A डैश, ये मान लेते हैं, इसको B मान लिया। तो A की वैल्यू ये है 1 6 5 7। A डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए माइनस करके। 1 5 को लिख सकते हैं नीचे की तरफ, 1 5 6 7 नीचे की तरफ। सेम ऑर्डर है 2/2 2/2, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ये आ गया 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। दिस इज a 2/2 matrix, its name is B dash B। अब हम फाइंड करते हैं B डैश। B डैश क्या है, B डैश मिलेगा इसी के एलिमेंट्स को, ये जो रो वाइज लिखा है कॉलम वाइज लिख देते हैं। 0 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 0। ये लिख दिया हमने, B हो गया, ये हो गया B डैश। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें, माइनस सभी में से कॉमन आता है, तो क्या हो जाएगा ये 0, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये 0। ये हो गया हमारा B डैश। अब आप देख पा रहे हैं दिस इज माइनस, और ये वाला जो है ये एक्चुअली B है हमारा, 0 1 0 1 माइनस 1 0, ये एक्चुअली B है। तो फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, देखिए B डैश को हमने B के बराबर प्रूफ कर दिया, माइनस B के बराबर। इट मीन्स वी हैव शोन B dash is equal to minus B, and according to the definition it shows that B is skew symmetric matrix।
बी इसकी सिमेट्री है, मतलब बी किसके बदले लिखा था हमने, इसके बदले, इसका मतलब ए माइनस ए डैश भी क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है 8th का। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमें डिवाइड करना है इन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। कहने का मतलब क्या, हमें क्या लिखना है, अगर इसको हमने ये मैट्रिक्स मान लिया है तो वी विल राइट ए प्लस ए डैश बाय 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाय, इसी ए मैट्रिक्स को किस तरह से लिखना है हमें, ए प्लस ए डैश बाई 2 ए माइनस ए डैश बाई 2 इस तरह से लिखना है। तो ये पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा होता है हमारा, सिमेट्रिक। दूसरा वाला क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक। इस तरह से इसको लिखना है। चलिए सबसे पहले ए और ए डैश बाई 2 लिख लेते हैं हम। ए तो हमारे पास है ही, इसका डैश कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए डैश क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, 6 माइनस 2 2। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे, माइनस 2 3 माइनस 1। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना लेंगे, 2 माइनस 1 3। दोनों ही देख सकते हैं 3/3 के मैट्रिक्स हैं, तो इनको ऐड करना भी इजी है, ऐड कर सकते हैं आसानी से। अब हम फाइंड कर रहे हैं ए प्लस ए डैश बाई 2, ए प्लस ए डैश बाई 2। बाई 2 के लिए 1/2 पहले अलग से लगा लेते हैं और ए प्लस ए डैश यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम कर लेते हैं, दिस एंड दिस। 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12। Now 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 4। Now 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। फिर से देखिए इसको, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। इसको देख लीजिए, 2 2 4 और -1 -1 -2 और 3 3 6। दिस इज a प्लस ए डैश बाई 2। तो ये हो गया और ये 1/2 है। अब 1/2 से क्या कर सकते हैं, अब अंदर में डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करके हमारे मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये आ जाएगा हमारा -2, ये आ जाएगा हमारा 2। ये डिवाइड कर दिया 2 से, -2 3, दिस इज -2 -1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा a प्लस ए डैश बाई 2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये और इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब हम बना रहे हैं a माइनस ए डैश बाई 2। देखिए ये लगभग अब देख पा रहे हैं पहली जैसी मैट्रिक्स के जैसे ही आ गया। अब हम बना रहे हैं a माइनस ए डैश बाई 2। ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे लिख लिया। a माइनस ए डैश क्या है, a ये है और a डैश है, माइनस कर दिया, 6 माइनस 6 आ गया 0। फिर -2 माइनस 2 0 आ गया, 2 2 0 आ गया। माइनस कर रहे हैं, -2 माइनस 2 0 आ गया, 3 माइनस 3 0 आ गया, -1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, -1 माइनस 1 0 आ गया,
और 3 माइनस 3 0 आ गया। तो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। ये हमारा एक तरह से जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसको लिख सकते हैं 1/2 की स्केलर है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 2 से तो भी रिजल्ट क्या आएगा, यही आ जाएगा 0 0 0। ये हमारा हो गया a माइनस a डैश बाई 2। अब मैट्रिक्स a को लिखना था हमें इसकी फॉर्म में प्लस इसकी फॉर्म में। मैट्रिक्स a को किस तरह लिखना था, a प्लस a डैश बाई 2 और a माइनस a डैश बाई 2 की फॉर्म में। अब हम ले लेते हैं यहीं से तो मैट्रिक्स ए ये जो है किस तरह से आ गया, इज इक्वल टू आ गया a प्लस a डैश बाई 2। ये सब कितना आया था, इतना ही आया था ये, तो लिख देते हैं इसको ऐसे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ये हमारा आया था 0 0 0 ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है उसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिवाइड करके लिख दिया है। हम अब कर रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड वी हैव टू ब्रेक इट इनटू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब वही a प्लस a डैश बाई 2 में बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक a माइनस a डैश बाई 2 में बताना है। तो हम यहीं से शुरू कर, a दे रखा हमें यहाँ, डायरेक्टली हम लोग a डैश फाइंड कर लेते हैं। a डैश पता ही चल गया आपको, रो को कॉलम में रिप्लेस कर दो 1 5, रो को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे -1 2। सेम ऑर्डर है। अब आप देखिए a प्लस a डैश बाई 2 निकाल लेंगे। a प्लस a डैश ये हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं 1 1 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 5 4 2 2 4 और ये 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 2 2। दिस इज a प्लस a डैश बाई 2। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी। a प्लस a डैश बाई 2। अब हम फाइंड कर रहे हैं a माइनस a डैश। वन बाई 2 a माइनस a डैश, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे 1 माइनस 1 0 -1 -5 -6 5 माइनस 1 6 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। हमने ये भी पढ़ा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, देख पा रहे हैं लोग हैं ऐसे। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको 0 माइनस 3 3 0 एंड दिस इज a प्लस a डैश बाई 2। ये मैट्रिक्स आ गई a माइनस a डैश बाई 2 ये आ गई। ये हम देख पा रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और ये 3 है -3 है, एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ भी देख सकते हैं डायगोनल जो एलिमेंट है उसके ये और ये वाले एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमारा आंसर हो चुका है। देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं हम। अब हमें ये लिखना था, इस वाले को a प्लस a डैश बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया हमारा ये लिख सकते हैं यहाँ से 1 2 2 प्लस a माइनस a डैश बाई 2 ये रहा 0 माइनस 3 3 0। So this is how we have converted the given matrix into symmetric and skew symmetric matrix. Thank you.